हाँ जी, तो कल हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ रहे थे, जिसको हम लोगों ने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया था, और मैंने आपको सिखाया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर समय के बाद कैसे निकालते हैं अगर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हो तो। फिर मैंने इसके बाद आपको ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, वाइटल इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सारी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली थी। ठीक है, एक बात मैंने आपको क्या कहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बताओ प्रतीक। Number of population in a particular area. नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, ऑफ अ पॉपुलेशन अपन टोटल एरिया, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब यहाँ पे आप नंबर काउंटिंग कर रहे हो, काउंटिंग, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हाँ ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए मोस्ट कॉमन मेजरमेंट नंबर ही है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज अ मेजरमेंट कि आप नंबर ही देखो, आप नंबर से ही पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करो। मैंने कल आपसे डिस्कस भी किया था कि कल पॉपुलेशन डेंसिटी 3 प्रकार का मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एक इनडायरेक्ट। एक बातें मैं आपको बताना भूल गया था, वो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी में हमेशा नंबर ही देखें जरूरी नहीं है, और ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया भी सही। मैं आपको बताता हूँ, आप एक एरिया में गए, एक एरिया में गए आप, ठीक है, आपको वहां पे 200 पार्थिनियम प्लांट दिखा। पार्थिनियम क्या होता है बता रखा पहले, एक्सोटिक प्लांट है या इंडियन प्लांट है, एक्सोटिक या इंडियन, Exotic. कॉमनली नॉन एज Carrot glass. कैरेट ग्रास, कांग्रेस carrot ग्रास, ठीक है। 200 मेंबर है पार्थिनियम का, 1 2 3 4 200, ठीक, पूरे एरिया में फैला हुआ यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसी में एक बड़ा सा बैनियन ट्री है, ये उसका रूट है सेंटर पे, और उसका क्रॉन आप जानते ही हो, बैनियन ट्री का क्रॉन बहुत बड़ा होता है, उससे हैंगिंग रूट भी निकला होता है, और आया मॉर्फोलॉजी बोल के क्या, बड़ा सा, ठीक है। ये सिंगल बैनियन ट्री है, सिंगल बैनियन ट्री। अब एनसीईआरटी ने इस एग्जाम्पल को इस तरीके से लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेट कर दिया कि बच्चा को समझ में ना आ जाए, नहीं तो एनसीईआरटी की इज्जत खराब हो जाए। क्या लिखा सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी लिखता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बैनियन ट्री का ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एन ज्यादा और पार्थिनियम का कम, ठीक। लेकिन उसके बाद वो फुल स्टॉप के बाद लाइन लिखता है कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट मेजरमेंट। उसके बाद वो लिखता है कि चूंकि यहाँ पे एक बैनियन ट्री इस एरिया को ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, एक सिंगल बैनियन ट्री इस एरिया को ज्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, और इस पूरे एरिया में पार्थिनियम पूरी तरीके से ऑक्युपाई नहीं कर रहा। बोलो कैसे, देखो पार्थिनियम यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, ऐसे। तो बताओ इसके बीच का कई सारा एरिया खाली है कि नहीं, ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर एरिया जब निकाल रहे हो, तो वहां पे कई सारा एरिया तो ऐसे खाली है। लेकिन आप टोटल, अगर आप एक पर्टिकुलर ये देखोगे बैनियन ट्री, तो अकेले वो इतना सारा एरिया ले लिया है। वही लिखना चाह रहा है कि इस केस में आप एक सिंगल बैनियन ट्री के क्राउन को देखो कि वो कितना मच एरिया कवर कर रहा है। वो अकेले जितना मच एरिया को कवर कर ले रहा है, उतना पार्थिनियम 200 मिलके भी नहीं कर पा रहा है। भले ही विस्तृत इतना इलाके में है, भले ही विस्तृत इतना इलाके में, लेकिन क्या पूरे एरिया में पार्थिनियम है? नहीं है। ब्लू वाला देखो एरिया खाली है। इस बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन का ज्यादा, अरे पहले वाले में लिखा था कि बैनियन का कम और इसका ज्यादा है, रुको यार, उन्होंने बोला था इस फार्मूले के हिसाब से इसका कम और इसका ज्यादा, नंबर के हिसाब से, बट बाद में उन्होंने समझाया एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से, एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से बैनियन का ज्यादा और पार्थिनियम का कम। फिर से समझा देता हूँ, उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से चूंकि बैनियन ट्री का नंबर कम है, तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम और इसका ज्यादा, इसका नंबर ज्यादा है।
इन अ पर्टिकुलर एरिया। बट जब उस एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आप, तो एक सिंगल banyan tree उस पूरे एरिया कवर करता है, और जबकि 200 पार्थिनियम प्लांट मिलके, ग्रास मिलके उस पूरे एरिया को टोटली कवर नहीं करता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा और इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम। मतलब यहाँ पे एरिया ऑक्युपाइड दिया देखा गया है। और यह बात आपको एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी। हाँ, ये नोट्स में नहीं है, नोट्स में मैं लिख के भेज दूंगा। क्या बातें समझ में आ गई? बढ़े आगे। अतीक, समझ में आया बात मैंने क्या कहा? यस सर। राजश्री, Yes. रिभा, Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं।